नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की, क्योंकि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग सकुशल संपन्न हो गई है। बता दें कि सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होकर शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। वहीं वोटिंग को लेकर मतदाताओं में गजब का उत्साह दिखा। प्रदेश के सभी जिलों में वोटिंग को लेकर मतदाताओं की भीड़ सुबह से ही मतदान केंद्रों पर देखने को मिली। इस तरह प्रदेश की के 84,31,101 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया और 11,723 मतदान केंद्रों में उम्मीदवार के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। वहीं राज्य का कुल औसत 53.56% रहा। तो मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाले। बता दें आपको 2024 के इस रण में उत्तराखंड के मतदाताओं ने, और ये आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, विकासनगर, मसूरी, रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, हरिद्वार के आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्योंकि सुबह से ही 7 बजे से आप देखिए पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ वोट डालने वो पहुंचे। उसके बाद राज्यपाल उर्मित सिंह भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। वही आप देखिए मुख्य सचिव भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। बीजेपी प्रत्याशी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं बीजेपी जो प्रत्याशी हैं वो वोट कास्ट करने पहुंचे। और वहीं आप देख सकते हैं बाबा रामदेव भी अपना वोट कास्ट करने पहुंचे। तो ये पूरे दिन की आपको अलग अलग हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबका धन्यवाद करता हूं। सारे लोगों ने मतदान में अपना सहयोग किया है, मतदान प्रक्रिया को पूरा कराने में सहयोग दिया है। सारे चुनाव ड्यूटी में लगे हुए सभी अधिकारियों का, कर्मचारी गणों का, सबका मैं धन्यवाद करता हूं। शांति और जागरूक मतदाताओं का, उन्होंने भी जो है मतदान प्रक्रिया को पूरा किया है, अपना मतदान की प्रक्रिया में भाग लिया है। माता संजय प्रसाद हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, मतदान हुआ, काफी उत्साह जो है वो वोटर्स में खासकर देखने को मिला, और वोट प्रतिशत की बात की जाए तो वो भी काफी संतोषजनक रहा है। उत्साह के साथ मतदान हुआ, और हालांकि मतदान प्रतिशत जो है वो थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर भी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे या फिर पुराने वोटर्स हैं, उनमें जितने भी वोटर्स मतदान केंद्र तक पहुंचे उनमें काफी उत्साह देखने को मिला था। मत प्रतिशत की बात करें तो पूरे सूबे में, उत्तराखंड में नैनीताल ही एक ऐसा, नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। लगभग 60% के आसपास का यहाँ मतदान हुआ। बाकी अन्य जो सीटें हैं उनमें इससे कम ही प्रतिशत मतदान का रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गर्मी और अन्य कुछ कारण हो सकते हैं जिनसे मतदान प्रतिशत में कमी आई है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव से लगभग 4.5% मतदान जो है वो कम आंका गया है, कम गिनती में आया है। जी बिल्कुल संजय, हालांकि देखा जाए तो इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण कई सीटें भी यहां पर रही हैं, लेकिन पूरी तरीके से यहां पर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हर पार्टी ने जनता के बीच जाकर यहां पर वोटर्स के बीच पहुंचे, तमाम मुद्दों को यहां पर उठाया गया। और हम देख पा रहे थे क्योंकि लगातार जुबानी हमले जो है वो भी देखने को मिले थे। जी बिल्कुल, अगर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही ये घमासान देखने को मिला, और दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को लेकर मैदान में उतरे, अपनी अपनी बातों को लेकर मैदान में उतरे। जहां बीजेपी अपने पिछले 10 साल का पूरा रिकॉर्ड पेश करने उतरी थी, तो वहीं कांग्रेस उस 10 सालों के रिकॉर्ड में कमियां गिना रही थी। जी, और इसी के साथ ही साथ अगर प्रत्याशियों की स्वयं की बात करें तो प्रत्याशी स्वयं भी अपने किए कार्यों को जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल, हालांकि संजय अगर मतदान प्रतिशत की यहाँ पर बात की जाए, ये दूसरी बार है जब ये मतदान प्रतिशत जो है वो गिरा है। जाहिर तौर पर उम्मीदवारों के जो माथे पे शिकन की लकीरें जरूर खींच दी हैं उस बार भी। जी बिल्कुल, मतदान के प्रतिशत में आई कमी को देखते हुए प्रत्याशियों में एक तरह का डर का माहौल तो जरूर है। प्रत्याशियों के माथे पे बल आ चुका है मतदान प्रतिशत को देखकर, लेकिन फिर भी जिस तरीके से मतदान में प्रतिभाग हुआ, लोग फिर भी इतनी सब मुश्किलों के बावजूद भी घर से निकले,
क्योंकि कहीं कहीं पहाड़ों में भी, खासकर पहाड़ों का ये एरिया है, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट जो है ये आधा कुमाऊं का क्षेत्र है और पहाड़ी, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में आता है। तो वहां भी मतदाताओं ने जिस तरीके से प्रतिभाग किया वो भी अपने आप में एक काबिले तारीफ है, क्योंकि काफी कठिनाइयों के बावजूद कहीं कहीं 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलकर पोलिंग बूथ थे, तो इसके बावजूद मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो ये कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। जी, व्यवस्थाएं जो थी वो किस तरीके की देखने को मिली है, खासकर वोटिंग सेंटर्स में किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिली? हालांकि लोग जो थे वो अपने घरों से कम ही निकल कर आए, क्योंकि 2019 की बात की जाए तो उस दौरान अगर बात की जाए तो 58.1% मत प्रतिशत जो था वो उत्तराखंड में रहा था। लेकिन इस बार जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत में भारी गिरावट भी देखने को मिली है, इससे साफ जाहिर होता है कि लोग अपने घरों से वोट कास्ट करने के लिए बाहर निकले ही नहीं। जी बिल्कुल, लोगों में उत्साह की थोड़ा सा कमी देखने को मिली, और ये कमी जाहिर सी बात है राजनीतिक दलों की तरफ से जो कोशिश ना किए जाने की, क्योंकि लोगों तक पहुंच नहीं पाई पार्टियां, और बहुत ज्यादा जिस तरीके से एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलने चाहिए थे वो अवेयरनेस प्रोग्राम उस लेवल पे नहीं कामयाब हो सके। हालांकि स्वीप की टीम पूरी कोशिश में लगी हुई थी, जिला प्रशासन अपनी तरफ से मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकारी अमले की, प्रशासन की ये कमी रही कि मतदाता जो है वो घरों से निकल के बाहर नहीं आ सका है। बिल्कुल, हालांकि इस दौरान अगर बात की जाए, क्योंकि पहला फेज में उत्तराखंड में चुनाव हुए हैं, तो अभी क्योंकि अब कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए तो एक शुरुआत तो यहां पर हो चुकी है, लेकिन इस शुरुआत से ये तो साफ पता लग गया है कि आखिरकार किस तरीके की जो जमीनी स्थिति है वो इन चुनावों में बनती दिख रही है। उत्तराखंड में इस बार बात की जाए तो वो चुनावी प्रचार प्रसार का जो शोर है जो पहले 2019 में सुनाई दिया था उसके तहत नहीं देखा गया। कांग्रेस की बात की जाए तो कोई बड़े पार्टी आला नेताओं का जो यहां पर दौरा है वो कम से कम ना के बराबर ही देखने को मिला। जी खुशबू, अगर बात करें बड़े स्टार प्रचारकों की, तो कांग्रेस की तरफ से लगभग स्टार प्रचारक उत्तराखंड में नदारद ही दिखे। एक आध को, अगर सचिन पायलट की तरह, एक सचिन पायलट ही ऐसे स्टार प्रचारक थे जो उत्तराखंड में जिन्होंने दौरा किया, खासकर नैनीताल सीट पे जिन्होंने दौरा किया और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगे, तो उनके बाद कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक इस तरीके का उत्तराखंड में नहीं आया जिन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। और वहीं अगर स्टार प्रचारकों में बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के तमाम जो स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक थे वो उत्तराखंड में अपने प्रत्याशी के समर्थन में उतरे हुए थे। जी, और अगर चुनाव की बात करें तो पहले फेज का ये चुनाव उत्तराखंड में जो 5 सीटों पे चुनाव हुआ है, ये कहीं ना कहीं आने वाले जो अगले चुनाव हैं, अगले फेज में जो चुनाव होने हैं, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं ये अपनी तरफ से जरूर एक इफेक्ट डालेगा। उत्तराखंड का चुनाव बहुत मायने रखता है लोकसभा। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि पहले फेज के तहत तो उत्तराखंड में वोटिंग हुई, लेकिन मत प्रतिशत जो है वो 2019 के बनस्पत गिरा है। कहा यह भी जा रहा है कि लोग जो है अपने मतदाता जो है अपने घरों से नहीं निकले, लेकिन उत्साह लोगों में जरूर यहाँ पर देखने को मिला है। कुल मतदान कहाँ पर कितना हुआ है, कौन सी लोकसभा सीट पर कितना हुआ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार में 59.1% यहाँ पर रहा, अल्मोड़ा में -44.53% यहाँ पर रहा। तो आप देख सकते हैं गढ़वाल में 48.79% रहा है, टिहरी में 51.1% मतदान फीसद जो है वो यहाँ पर रहा, नैनीताल में 59.36% रहा है, हरिद्वार में 59.1% रहा है। तो वोटिंग प्रतिशत में जो गिरावट है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो चुनाव आयोग ने उत्तराखंड में इस बार 75% मतदान का लक्ष्य जरूर रखा था। 2019 में 61.88% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 5 सीटों पर मतदान जो है वो 60% का लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाया। तो कुल मिलाकर थोड़ी सुस्ती जो है वो यहाँ पर जरूर मतदाताओं में यहाँ पर देखने को मिली। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और
वहीं बात करें टिहरी संसदीय क्षेत्र की, तो यहां पर इस सीट पर तकरीबन 52% मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं मतदान के दौरान पोलिंग बूथों पर अच्छी व्यवस्था देखने को मिली। उधर उधम सिंह नगर में मतदान केंद्रों की, तो कुछ मतदान केंद्रों को आदर्श मतदान केंद्र के रूप में भी बनाया गया था, ताकि वहां आने वाले लोगों को किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी के तहत जसपुर के नगरपालिका क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर आदर्श मतदान केंद्रों से भी अच्छा इंतजाम किया गया। तो आपको बता दें कि मतदान केंद्रों नगर में जो व्यवस्था रही है हमारे जसपुर में, वो जो हमारा प्रशासन रहा है, प्रशासन ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और नगर पालिका ने जगह जगह बूथों पर अपनी व्यवस्थाएं, पानी से लेके हर तरीके की व्यवस्था बहुत अच्छी रही नगर पालिका। और नगर पालिका ईओ जो शाहिद अली हैं, उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। टेंटों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से निभाई है नगर पालिका ने। उधर आपको बता दें कि सीएम थामी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर मतदाताओं का आभार जताया और लिखा कि लोकसभा चुनाव के अंतर्गत राज्य में दरअसल कल प्रथम चरण में संपन्न हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने अमूल्य मत का प्रयोग करने वाले सभी सम्मानित मतदाताओं का सहृदय आभार। जिस प्रकार देवभूमि उत्तराखंड में युवाओं, मातृशक्ति और वरिष्ठ जनों ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वे आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के प्रति जनोत्साह को परिलक्षित करता है। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जो कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नफरत की दुकान है, उस नफरत की दुकान पर ताला लग रहा है। ताला लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और पूरे देश के अंदर आज एक उत्साह का वातावरण है। लोग विकसित भारत के संकल्प के साथ चलना चाहते हैं, गरीब कल्याण सुशासन के साथ चलना चाहते हैं, देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हो रहा है देश, उसमें सबका समर्थन जुट रहा है और सारे लोग आज प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, पूरे देश की जनता भी। और देवभूमि ने आज इनकी जो नफरत की दुकान है इंडी गठबंधन की, उसमें ताला लगाने की शुरुआत कर दी है। उधर उत्तरकाशी में भी एक ऐसे ही वोटर ने अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। वहीं 27 साल के प्रियंका ने मतदान कर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दी। यह खास बात यह है कि प्रियंका की शारीरिक लंबाई मात्र 64 सेंटीमीटर है और इस कारण वो जिले की एक विशिष्ट मतदाता है। साथ ही आपको बता दें कि प्रियंका ने बूथ पर पहुंचने के बाद वहां तैनात महिला पुलिस की जवान ने उनका स्वागत और सम्मान किया और वोट डालने में उनकी मदद की। उधर खटीमा के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और साथ ही भारतीय किसान यूनियन के सक्रिय कार्यकर्ता जसविंदर सिंह भाजपा को मतदान के पहले पुलिस की ओर से नजरबंद कर दिया गया था। इसके तहत उनके घर पर भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया। वहीं कांग्रेसी नेता भाजपा ने बताया कि चुनाव में पैसा और शराब बांटने तथा चुनाव प्रभावित करने का झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस की ओर से उनके ही घर में नजरबंद कर दिया गया था। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। से बताना चाहता हूं कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं और मैं किसान यूनियन का सक्रिय मेंबर हूं और हम लोग सोशल काम लोगों के करते रहते हैं। लोगों से हमारा काफ़ी जुड़ाव है और लोग हमारी बात मानते हैं, हम लोगों की बात सुनते भी हैं। आज कल रात 11 बजे इंस्पेक्टर का फ़ोन आया कि आप कहाँ हो। मैंने कहा भैया मैं शादी में हूँ खटीमा। बोले आप घर जाओ। मैंने कहा सर क्या हुआ? बोला आप पे आरोप है, कप्तान साहब का फ़ोन आया कि आप शराब बंटवा रहे हैं। मैं कहा नहीं सर, मेरे साथ मेरा विधायक भुवन कापड़ी भी है और मेरे साथ में मेरा मित्र निशांत प्रताप सिंह नगर पालिका चेयरमैन मझोला वो भी था। और 10 मिनट बाद ललित बिष्ट का फोन आया कि आपको घर आना पड़ेगा, आप घर में रहोगे, हम आपकी फोटो खींचेंगे, कप्तान साहब का बहुत ज़्यादा डंडा हमारे ऊपर है। मैं कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैं आया, मेरी फ़ोटो खींच के इन्होंने पता नहीं कहाँ भेज दी और मुझसे कहा आप घर रहोगे, आप कहीं नहीं जाओगे। सुबह 8 बजे फिर फ़ोन आया कि आप शाम 5 बजे तक कहीं नहीं जाओगे, अगर वोट डालने जाओगे तो हमारे आदमी आपके साथ जाएंगे और आप कहीं नहीं जाओगे, किसी से मिलोगे नहीं। मैं कहा ठीक है सर, आपका आदेश हमें मानना पड़ेगा क्योंकि सरकार आपकी है। और इतना बड़ा मेरे साथ ये करना चाह रहे थे कि मुझे नज़रबंद कर दिया।
मैं बड़ा परेशान रहा, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया। और रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन की गई और बता दें शुक्रवार को 1.59 लाख श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। चारधाम यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण बढ़ रहे हैं। चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बना है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो 5 दिन के अंदर 10.66 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। शुक्रवार को 1.59 लाख श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। बड़ी खबर, चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बना है। श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। 5 दिन के अंदर 10.66 लाख रजिस्ट्रेशन जो है वो किए गए हैं। शुक्रवार को 1.59 लाख श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ। सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। बड़ी खबर, चारधाम यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण हो रहे हैं। चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बना है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड जो है केदारनाथ में पंजीकरण जो है वो करवाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण जो है वो यहां पर चल रहे हैं। चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड जो है वो बना है। श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 5 दिन के अंदर 10.66 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सबसे ज्यादा केदारनाथ के लिए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। चारधाम यात्रा के लिए लगातार पंजीकरण जो है वो हो रहे हैं। चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन का रिकॉर्ड बन रहा है। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, चारधाम यात्रा को लेकर जो पंजीकरण यहाँ पर हो रहे हैं, चल रहे हैं, उसमें रिकॉर्ड तोड़ जो है वो दर्ज किया गया है। बिल्कुल, मैं सबसे बड़ी बात है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि लगातार मैं आपको पिछले बार की तरह इस बार भी चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। और वही सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र का महापर्व भी अब समाप्त हो चुका है। पहले चरण का मतदान भी यहाँ 5वीं लोकसभा सीट पर पूरा हो चुका है। उसके बाद अब चारधाम की यात्रा की तैयारी पूरी तरीके से की जा रही है। आपको मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड राज्य में यदि बात की जाती है चारधाम यात्रा की, तो इसका एक अपना अलग महत्व है। क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है, ये देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ पर देवताओं का वास है। तो देवताओं के वास होने के कारण यहाँ पर काफी तीर्थ स्थल है, जहाँ पर लोग देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। और वहीं पर चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण भी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले यदि बात की जाए डेटा की, तो चारधाम श्रद्धालुओं के रिकॉर्ड का रजिस्ट्रेशन का डेटा इस प्रकार है कि यात्रा के 5 दिन के भीतर ही 10.66 यानी 11 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। और शुक्रवार की यदि बात की जाए तो 1.59 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। और शनिवार की और रविवार और सोमवार की यदि तीनों की बात की जाए तो करीब 4 लाख से अधिक लोगों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। और यदि बात की जाए कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन किस धाम के लिए हुआ, क्योंकि 4 धाम यहाँ पर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। तो लोग इन चारों धाम में जाना चाहते हैं। लेकिन यदि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो वो 3.52 से, ये डेटा जो है ये संडे का डेटा था, लेकिन मंडे कल 1 लाख से ऊपर का बढ़ चुका है, यानी कि 4.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन केदारनाथ जाने के लिए श्रद्धालुओं ने करवाया है। और उसके बाद बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है। और सबसे बड़ी बात है, उसके बाद हेमकुंड साहिब भी आता है, जहाँ पर लोग जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। क्योंकि केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यदि बात करें और बद्रीनाथ की काफी ऊंचाई पर स्थित है, वहां पर जाने के लिए किसी भी चारधाम में सबसे पहले जाने के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की जाती है। रजिस्ट्रेशन पहले लोग करते हैं ताकि सरकार को डेटा पहुंच सके, और यदि किसी को कोई परेशानी होती है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से तो सरकार उसको देख सकती है, उसके विषय में जानकारी भी एकत्रित कर सकती है। इस प्रकार से चारधाम यात्रा जो यहाँ की आधारशिला और रीढ़ कही जाती है उत्तराखंड की,
तो इसको लेकर के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और श्रद्धालु तमाम बिल्कुल। जगह से, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले बार के रिकॉर्ड के अनुसार करीब 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारधाम की यात्रा में दर्शन करने आए थे। बिल्कुल। वहीं इस बार की यात्रा में तो यह कहा जा रहा है जैसा कि अभी रजिस्ट्रेशन की ही शुरुआत है, जबकि 10 मई से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। उससे पहले ही अभी रिकॉर्ड को रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल, रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यशराज आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे उधर हल्द्वानी के, आपको बता दें कि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत झुग्गी बस्ती में अचानक से आग लग गई, जिनमें 2 दर्जन से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। अग्निकांड में कई मजदूरों का घरेलू सामान, नकदी आग की भेंट चढ़ गए। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आ रही है। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। जी हां, मौसम ने करवट ली है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है और एक बार फिर मौसम जो है वो बदला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।